कि भगवान बुद्ध की धर्मस्थली को इन्होंने अवतारवाद मानते हुए विष्णु को बुद्ध का अवतार घोषित करते हुए कहते हैं कि बुद्ध हमारे अवतारी हैं। इसलिए अवतारी होने के कारण ये बुद्ध की भूमि पर बुद्ध के स्थलों पर कब्जा कर रखा है। बिहार के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल बोध गया में बीते करीब 1 महीने से बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बीटी एक्ट यानी बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म किया जाए। संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र के माध्यम से ये बात अनागारिक धम्मपाल 1891 में जब भारत में आए थे, सम्राट अशोक ने अपने समय में जो 84,000 बौद्ध स्तूपों की जो स्थापना की थी, तो ये अनागारिक धम्मपाल आए थे, फायान आए थे, हुइनसांग आए थे, इतिनान आए थे, अन्य जितने भी जो हमारे पास ये पर्यटक आए, उनमें अनागारिक धम्मपाल ने ये चीज देखी कि सम्राट अशोक के जितने भी बनाए हुए बौद्ध स्थल हैं वो एक टीले के रूप में थे, उन पे मिट्टी जमी हुई थी। उन्होंने उत्खनन के माध्यम से बुद्ध गया का, सारनाथ का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का, लुम्बिनी के जितने भी बुद्ध विहारों का उत्खनन कराया, खोजा। खोजने के बाद उन्होंने ये आंदोलन लगाया और आंदोलन 1891 से चलते हुए 1922 तक यह आंदोलन चला। एंड में फिर यह आंदोलन जारी चलता रहा। आंदोलन के बाद से 1949 में जो एक्ट बना वो उन्होंने अपने पक्ष में ले लिया। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सम्राट अशोक ने इस जगह 3री शताब्दी ईसा पूर्व एक मंदिर बनवाया था। बोध गया टेम्पल की वेबसाइट के मुताबिक 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों के हमले तक बोध गया मंदिर अपने अनुयायियों के हाथ में था। 1590 में घमंडीगिरी नाम के महंत बोध गया पहुंचे। उन्होंने उस समय महाबोधि विहार पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यह दावा किया कि वह उनके उत्तराधिकारी हैं। बाद में इंग्लैंड के पत्रकार व लेखक एडविन ने 1885 में महाबोधि मंदिर का बौद्धों को वापस लौटाने का सवाल उठाया। इसके बाद श्रीलंका के अनागरिक धर्मपाल 1891 में बोध गया आए और महाबोधि सोसाइटी की स्थापना करके मंदिर पर बौद्धों के नियंत्रण के लिए आंदोलन चलाया। बाद में यह मुद्दा 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उठा। राजेंद्र प्रसाद सहित कई नेताओं के हस्तक्षेप के बाद अक्टूबर 1948 में बोध गया टेम्पल बिल बिहार विधानसभा में लाया गया, जो 1949 में अस्तित्व में आया। 28 मई 1953 को पहली बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी BTMC ने अपना काम संभाला। बोध गया टेम्पल एक्ट BT एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में कुल 8 सदस्य होंगे, जिनमें 4 बौद्ध 4 हिंदू होते हैं और एक अध्यक्ष पद के DM होते हैं। उनका हिंदू होना लाजमी है। अगर गया के DM गैर हिंदू है तो राज्य सरकार को किसी हिंदू सदस्य को अध्यक्ष नॉमिनेट करना होगा। हालांकि बाद में साल 2013 में राज्य सरकार ने BT एक्ट में संशोधन करते हुए DM के हिंदू होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया, लेकिन कमेटी में हिंदू सदस्य की मौजूदगी का बौद्ध लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारा सचिव भी नहीं रहा, वहाँ का जो DM है वो सचिव है, और हमारी जो प्रबंधक कमेटी के जो 4 सभ्य उनको नॉर्मल बना दिया गया है। और हमारी जो प्रबंधक कमेटी जो बौद्धों की है, जो एक अधिकार होना चाहिए, जो संपत्ति होनी चाहिए, जो बायोडेटा होना चाहिए, वो बौद्धों को कुछ बताया नहीं जाता और हमारी संपत्ति का हिरास कर करके हमारी जो अन्य संस्कृति में उसका विकास किया जा रहा है। हमारी मांग यही है भारत सरकार से कि हमारे सम्राट अशोक के द्वारा बनाए हुए जितने भी बौद्ध स्थल हैं, जितने भी पर्यटक स्थल हैं, चाहे बुद्ध गया का हो, चाहे सारनाथ का हो, चाहे कुशीनगर का हो, चाहे लुम्बिनी का हो, चाहे शंकिसा का हो, चाहे विदिशा का हो, चाहे सांची का हो, सब बौद्ध स्थलों को हमारे बौद्धों को समर्पित किया जाए। तो और ये बौद्धों को जब समर्पित करेंगे तब हमारे क्यों का हमारा ये लोकतंत्र है, बौद्धों पर आधारित है, भगवान बुद्ध के विनय पर आधारित है, और ये लोकतंत्र है। ये आज हमें लोकतंत्र लागू होना चाहिए। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, भगवान बुद्ध के विनय के आधार पर लिखा था। भगवान बुद्ध का विनय जो है लोकतंत्र है, समता का है, स्वतंत्रता का है, बंधुता का है, न्याय का है। उस न्याय का पालन होना चाहिए।
अगर हमारा ये पालन नहीं हो रहा है, आज हमारी ये मांग केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही है, हमारे विश्व के जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, अन्य देशों के हमारे प्रतिनिधि भी आ चुके हैं और इस मांग को लगातार जारी है। हमारा पूरे विश्व में, यूएसए में, जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी, चाहे हमें विश्व के न्याय पटल पर जाना पड़े, चाहे हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े, हम इस आंदोलन को जब तक हमारे बौद्धों को समर्पित नहीं होगा, हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं। जब अनागारिक धम्मपाल ने आंदोलन चलाने के बाद 1949 में पास किया, आज 1949 का एक्ट हमारा भारत के संविधान के आधार पर पूर्ण होना चाहिए और ये संपत्ति को बौद्धों को समर्पित होनी चाहिए। जो हमारी बौद्धों की प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए, पूरी की पूरी बौद्धों को मिलनी चाहिए, अधिकार बौद्धों को मिलना चाहिए।